हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 के सभी पुरस्कार और सम्मान, यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स। और इस बात का ध्यान रखना कि जनवरी 2020 से लेके अक्टूबर 2020 यानी कि अब तक का ये अपडेटेड कंटेंट है। टॉप 100 हम अवार्ड्स एंड ऑनर डिस्कस करेंगे। इतना करने के बाद इतना आपको बता देता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में नहीं सॉल्व होगा। सभी की सभी क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से पूछे जाएंगे, ठीक है। जितने भी पुरस्कार बने हैं अभी तक, नोबेल पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पुलित्जर, नोबेल, दादा साहब फाल्के, और इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, सभी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। और आप सभी को इतना पता होगा, आगे आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, रेलवे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यह वीडियो सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। और आपको पता होगा कम से कम 2 या फिर 3 प्रश्न एक एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको खुद से टेस्ट लगा सकते हैं 100 की 100 प्रश्नों का हमारे साथ लाइव, और देख सकते हैं कि आपकी अभी इस टाइम कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, वर्ष 2019 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं, मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा, फटाफट से आंसर बोलूंगा। यहां पर आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, संजय गुप्ता को। राइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, हाल ही में वर्ष 2019 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी पुरस्कार किसने जीता है? तो देखो, पुरस्कार भले ही 2019 का है, बट ये जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है। ओके, तो ये किसने जीता है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी पुरस्कार? ये जीता है सुचेता सतीश ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, आर रामानुजम को निम्न में से किस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आर रामानुजम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 में, यह आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? आर रामानुजम को। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय को हाल ही में आशा एंड द स्पिरिट बर्ड उपन्यास के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जसविंदर बिलन को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि आशा एंड द स्पिरिट बर्ड उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ओके, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो भी आपको जसविंदर बिलन आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को एटीपी स्टीफन एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, राफेल नडाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से देखेंगे, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का टॉयलर पुरस्कार जीता है? सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस हो रहे हैं हमारे। टॉयलर पुरस्कार इन 2020 हु विल विन? राइट आंसर ऑप्शन बी, पवन सुखदेव। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फटाफट से देखना है। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वर्ष 2019 के आदर्श विधायक सम्मान से किसे सम्मानित किया है? वर्ष 2019 का आदर्श विधायक किसको मिला है? तो ये मिला है अमित मंडल को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और देखो, अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं, ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो 14वें नंबर के हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में है, आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे वर्ष 2020 के ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से सम्मानित किया गया? अभी पहले हमने 2019 पढ़ा है, ये 2020, तो 2020 में किसको मिला है? तो यह मिला है ईश्वर शर्मा को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तो ध्यान रखना आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2019 का पूछा गया है या 2020 का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो ये मिला है 118 लोगों को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2019 के लिए कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार ये मिला है 16 लोगों को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है फिर। करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, उपरोक्त सभी। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडीज, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे वर्ष 2019 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। MC मैरी कॉम, अरुण दत्त, जगन्नाथ, छन्नू लाल मिश्रा व श्री विश्वेश्वर तीर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हुआ है, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे बोल सकता है सुनीता चंद्रा किस खेल से संबंधित थी? तो हॉकी से। इनको अवार्ड कौन सा मिला है? तो देखो प्लेयर है तो प्लेयर को कौन सा अवार्ड मिलता है? मोस्टली आपका आंसर होगा अर्जुन अवार्ड। एक बार देखते ही क्लिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15, निम्न में से किस भारतीय को फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स दिया गया है? तो फ्रांस का सम्मान है भाई नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये किस इंडियन को मिला है? तो ये मिला है, ध्यान रखेंगे, संजना कपूर को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? और ये क्वेश्चन 100% किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, जितने भी आने वाले एग्जाम हो रहे हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सा इंडियन है जिसको मिला है? तो किसको मिला है? किरण मजूमदार शॉ को मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सुमन कल्याणपुर को किस वर्ष के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुमन कल्याणपुर को किस वर्ष के लिए? 2017 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2018 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखो ये एक ही साथ दिए गए हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि 2018 की करंट डिस्कस हो रही है, 2017 का भी 2018 का भी ये एक ही साथ दिया गया है अवार्ड। तो 2018 के लिए किसको मिला है? तो ये मिला है कुलदीप सिंह को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 19 है कि निम्न में से किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, कुमार मुन्ना सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, आप क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करना चाहते हो तो रिपीट कर सकते हो। निम्न में से किसे वर्ष 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हरित रत्न पुरस्कार 2019 डॉक्टर एन कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 21, अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार इंटरनेशनल किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर NSP धर्मशक्तु को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019, देखो 2019 है पर मिला है ये जनवरी की स्टार्टिंग में, और कुछ अवार्ड फरवरी में भी 2019 के दिए गए हैं। तो भले ही 2019 का अवार्ड है बट आपके एग्जाम में 2020 के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आएगा। ओके, तो देखो किसको मिला है? रानी रामपाल को।
रानी रामपाल आपको पता है ना, भारत की हॉकी टीम की कैप्टन है, फीमेल हॉकी की। ओके, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। 23, निम्न में से किसे वर्ष 2020 के मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसको मिला है? राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश के किशोर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? अवार्ड 2018 का दिया कब गया है? 2020 में। मध्य प्रदेश का अवार्ड है किशोर पुरस्कार, तो किसको मिला है? ये मिला है वाहिदा रहमान को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। 25 क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे फटाफट से। 73वां बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? तो बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है जोकिन फिनिक्स ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जोकिन फिनिक्स ने। क्वेश्चन नंबर 26, 73वां बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? क्या आंसर करोगे इसका? ऑप्शन ए, कौन सा? रेनी जेलवेगर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखो, बाफ्टा फिल्म फेयर अवार्ड 2020 यह है आपका ऑस्कर अवार्ड 2020। इसमें भी आपका राइट आंसर क्या होगा? रेनी जेलवेगर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2019 कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2019 कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे किया है? तो वो किया है पुलेला गोपीचंद को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 29, किस खिलाड़ी को लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको मिला है भाई? तो ये मिला है दोनों को। ये ध्यान रखेंगे, लुइस हैमिल्टन एंड लियोनस मेसी। ओके, लुइस हैमिल्टन आपको पता है ना, कार रेसिंग से संबंधित है, रैली रेसिंग होती है। ओके, और लियोनस मेसी फुटबॉलर है। तो इन दोनों को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 30, किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस 20 स्पोर्ट्स मूवमेंट 2000 से 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिकेट का गॉड कहे जाने वाले भारत के प्रमुख बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान मिला है। ऑप्शन ए राइट होगा। और ये सभी की सभी प्रश्न आपको पता लग गए होंगे वीडियो देखते ही कि कितने इंपॉर्टेंट है और कितने एक्सपेक्टेड हैं। प्रत्येक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता कि आपके एग्जाम में इनमें से कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाए। वीडियो को कंप्लीट देखना, आपका टेस्ट भी साथ साथ लग रहा है। आपको क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? तो देखो, फिल्म की बात करेंगे हम, सुपर 30 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सुपर 30। आपको पता है बिहार में एक आपका कोचिंग क्लासेस चैनल है, कोचिंग क्लासेस है ये आनंद कुमार जी के ऊपर फिल्म बनी है और इसकी अभिनेता थे ऋतिक रोशन। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे फिल्मों के डायरेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं अगर एसएससी एग्जाम लेता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 32, साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है सुजैन डैनियल को। सुजैन डैनियल को। नेक्स्ट 33, सर्वेनंदा सोनोवाल को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर्वानंदा सोनोवाल को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 34, देश का सबसे प्रतिष्ठित कॉपीराइट अवार्ड
कारपोरेट अवार्ड। लीडर ऑफ डेकेड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीडर ऑफ डेकेड किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो लीडर ऑफ डेकेड अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा रोहित शर्मा को। इनको यह अवार्ड इनके विश्व कप के प्रदर्शन को देखते हुए दिया गया था। नेक्स्ट है 36, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए गए? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए गए? तो ये किए गए थे 15 नारी पुरस्कार प्रदान। 37, जल्दी से, कि श्री राजेश चपलोत को डैश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है उलझाने के लिए, कि श्री राजेश चपलोतको को डैश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, श्री राजेश चपलोतको को। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, 61वें ललित कला अकादमी के वार्षिक पुरस्कार से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? और ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भाई, तभी मैंने ये ऐड किए हैं, राइट। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए 15 को। 39, BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? तो कौन जीत सकता है आप सभी को पता होना चाहिए, PV सिंधु ही इसका लगभग राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप अप्रोक्सीमेशन में PV सिंधु लगा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर दो, निम्न में से किस गणितज्ञ को अबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहला प्रश्न आपसे बोलेगा कि अबल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये गणितज्ञ के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तो 2020 का अबल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हिलेल फुरस्टबर्ग और ग्रिगोरी मार्गुलिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। 41, शांतनु दास को निम्न में से किस कैटेगरी के लिए द हिंदू लिटरेसी प्राइज 2019 दिया गया है? तो किसके लिए दिया गया है, कौन सी कैटेगरी के लिए? तो ये दिया गया है नॉन फिक्शन कैटेगरी के लिए, नॉन फिक्शन कैटेगरी के लिए। 42, पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? पेटा आपको पता है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्कुल वेजिटेरियन लोगों को सपोर्ट करती है और जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोला है कि हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये किया गया है नवीन पटनायक को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 43, निम्न में से किस क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के खिताब से सम्मानित किया गया है? विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019, तो ये मिला है किसको? बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स कहाँ से हैं? इंग्लैंड के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 44, हाल ही में जापान सरकार द्वारा किस भारतीय डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड जापान सरकार द्वारा दिया जाता है और किस भारतीय डॉक्टर को दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा थंगजाम धबाली सिंह। ओके। 45, निम्न में से किसे ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है? ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी का फेलो किसे चुना गया है? आंसर क्या दोगे आप इसका? ऑप्शन ए दोगे रॉल्फ स्पिथ को, रॉल्फ स्पिथ को। 46, निम्न में से किसे यूनेस्को ने वर्ष 2020 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के लिए नामित किया है? यूनेस्को ने वर्ष 2020 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए किसको नॉमिनेट किया है? तो नॉमिनेशन में है भाई जिनेत बेदोया लिमा, जिनेत बेदोया लिमा। क्वेश्चन नंबर 47,
किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुलित्जर अवार्ड 2020 पूछ सकता है कि कितने भारतीयों को मिला है, तो 3 भारतीयों को मिला है, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 48 पे। और देखो, अभी तक आपने यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो आपको किसी चीज़ का वेट करना भी नहीं है। सबसे पहले आपको वीडियो को ही लाइक करना है, उसके बाद हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं आगे। वीडियो को लाइक कीजिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो शेयर ज़रूर करेंगे इस वीडियो को। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करेंगे। 48 क्वेश्चन देखो, व्लादिमीर पुतिन ने निम्न में से किसे नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ सकते हैं, मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। देखो किसको मिला है ये मिला है किम जोंग उन को। 49 वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार यह दिया गया है किसको? सौरभ लोढ़ा को। ऑप्शन सी राइट आंसर। 49 हो गया। 50 क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है? पुलिस कर्मियों को करमवीर पुरस्कार से सम्मानित करेगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन डी राइट होगा। 51 भारत के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने फेड कप हॉट अवार्ड जीता है? फेड कप हॉट अवार्ड 2020 किसने जीता है? सानिया मिर्ज़ा ने जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 52 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2020 के लिए किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है? ये नामित किया होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अर्जुन पुरस्कार मिल गया, ये नॉमिनेशन से भेजा जाता है, ठीक है। तो नॉमिनेट किया है मतलब इसको मिल भी सकता है, ये उसकी दौड़ में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा। संध्या झिंगन और एन बाला देवी, इन दोनों को ही अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा। 53 गूगल ने अमेजन से किस देश की सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अमेरिका। 54 निम्न में से किसे मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अब उपाधि आज के समय में वैसे उपाधियों का अंत हो चुका है भारत में, ठीक है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किसी को भी उपाधि लेने का अधिकार नहीं है। मैथिली वीरांगना की को किस, तो देखो ज्योति कुमारी इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्योति कुमारी को मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 55 हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से चुना गया है? किसको ये मिला है? रोहित शर्मा को, और इनके वर्ल्ड कप के प्रदर्शन को देखते हुए। 56 बिहार और झारखंड राज्य में तंबाकू निषेध करने के लिए निम्न में से किस एनजीओ को वर्ल्ड नो टबैको डे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी ऐसी एनजीओ है जिसको वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड मिला है? राइट आंसर होगा उसका सीड्स, ऑप्शन ए। 57 नासा द्वारा नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल पाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? ओनली सेकंड पर्सन इन इंडिया। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी होगा, रंजीत कुमार। 58 भारत के किस राज्य में पंचायती राज विभाग द्वारा दिए जाने वाले ई पंचायत पुरस्कार 2020 को जीता है? तो कौन से राज्य को ई पंचायत अवार्ड 2020 मिला है? बस ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को मिला है। क्वेश्चन नंबर 59 के संजीता चानू को निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संजीता चानू कौन है? भारत की भारोत्तोलक है, यानी कि वेट लिफ्टर करती हैं। ओके, तो इनको कौन सा अवार्ड मिलेगा? अर्जुन अवार्ड मिलेगा। ऑब्वियसली सी बात है, ये खिलाड़ी हैं तो ये अर्जुन अवार्ड ही डिजर्व करती हैं। 60 संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है?
तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है? तो के शैलजा जो है यह केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा। इनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। 61 लोकसभा के 11वें सदन रत्न पुरस्कार के लिए कितने सांसदों को चुना गया है? तो लोकसभा के 11वें सदन में रत्न पुरस्कार के लिए टोटल 10 सांसदों को चुना गया है। 62 निम्न में से किस पुरुष खिलाड़ी को दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? किस पुरुष खिलाड़ी को दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ऑफ द ईयर? अब दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन होगा? तो वो होगा आपका क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सचिन अवस्थी को। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्न में से किसे वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप देखो यहाँ पे 2019 का मिला था अमिताभ बच्चन को और 2020 का मिला है कैजेंग डी थोगडोक। कैजेंग डी थोगडोक अजीब सा नाम है पर आपको ये याद रखना पड़ेगा। 65 भारत के किस वर्ष की बाघ गणना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये थी 2018 की बाघ गणना जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रहेगा, सिंगापुर। 67 क्या है कि पृथ्वी की विज्ञान मंत्रालय ने किसे विज्ञान में उत्कृष्ट क्षेत्र के लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया है? लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर अशोक साहनी को दिया गया है। ओके, क्या ये चीज़ इतनी ध्यान रहेगी? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 68 निम्न में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन दोबारा, निम्न में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में इसी लैंग्वेज में आएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, IIT खड़गपुर। 69 निम्न में से किस राज्य को लड़कियां एवं महिलाओं के लिए महिला एवं किशोर सम्मान योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य की सरकार ने ये क्वेश्चन आपका योजनाओं से संबंधित है, ठीक है, भले ही अवार्ड में डाल दिया बट ये क्वेश्चन संबंधित है आपका योजनाओं से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हरियाणा। 70 हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया है? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए होगा 202। और देखो फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसकी PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और इसकी PDF को आप बिल्कुल फ्री में कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हो विद आंसर के साथ। ओके, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िएगा। हाल ही में ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की कौन सी जयंती के अवसर पर ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार विजेता की घोषणा की गई? तो कौन सी जयंती थी? तो ये थी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। 72 इन्फोसिस कंपनी की वर्तमान चेयरपर्सन कौन हैं जिन्हें ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया है? इन्फोसिस कंपनी की वर्तमान चेयरपर्सन है वो, और उनका नाम है आपके सामने सुधा मूर्ति। 73
निम्न में से किस भारतीय पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 पुरस्कार दिया गया है? तो देखो कौन सा भारतीय पहलवान है, राइट आंसर होगा विनेश फोगाट, जो कि एक फीमेल रेसलर है। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न 2020 पुरस्कार दिया गया है। 74 किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिलेगा? तो किसको मिला है भाई? टेनिस खिलाड़ी में आपका नाम आएगा मणिका बत्रा को। मणिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिलेगा। 75 हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2020 के विनर हैं मैरीके लुकास रीजनेवेल्ड। मैरीके लुकास रीजनेवेल्ड। 76 वर्ष 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए रहेगा श्री सुधा पेनुली को। 77 आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने किसे हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? एकलव्य अवार्ड 2020 फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, तो ये मिला है इशिका चौधरी को। ओके, एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है इशिका चौधरी को। नेक्स्ट है 78 कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट पुरस्कार जीता है? एक्सीलेंट एनिट यूनिट पुरस्कार किसने जीता है? तो एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट पुरस्कार जीता है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 79 क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये कितने शिक्षकों को मिला है? तो ये मिला है 47 टीचर्स को। क्वेश्चन नंबर 80 सर डेविड एटनबरो को किस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखो सर डेविड एटनबरो को कौन सा पुरस्कार मिला है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। किस वर्ष के लिए मिला है? 2019 के लिए मिला है। 81 निम्न में से किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है पूनम खत्री ने। नेक्स्ट 82 निम्न में से किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? कौन सा पुरस्कार? IG नोबेल अवार्ड 2020 चिकित्सा शिक्षा के लिए किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 83 किस कवि को वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अखितम अच्युतन नंबूथिरी। इसको नंबोदरी भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग नाम है बट पर्सन एक ही है। ऑप्शन बी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 84 है निम्न में से किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए 8 पुरस्कार जीते हैं? गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए 8 पुरस्कार जीते हैं उत्तर प्रदेश ने। 85 आपके सामने हैं किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है भाई? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 भारत के निम्न में से किस शहर को रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो किस शहर ने जीता है रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को अवार्ड? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, सूरत। 87 किस भारतीय अभिनेता को UNDP के द्वारा सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या आंसर दोगे आप इसका? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से किसे जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर शुभदीप चटर्जी। 89 है आपके सामने
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10वीं की परीक्षा में 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को आनंदोरम बोरुआ अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? ठीक है, अजीब सा नाम है अवार्ड का। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, असम। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में यूनेस्को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। 91, निम्न में से किस राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार जीता है? इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है केरल ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 92, किसे वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? फिजियोलॉजी में नोबेल अवार्ड इन 2020 ये दिया गया है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम रॉयस एंड माइकल ट्यूटन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 93, वर्ष 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया है? तो फिजिक्स में नोबेल अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, रोजर पेनरोज, रेयान हार्ड गेंजल और आर एड्रिया गेज। 94, आपके सामने है, निम्न में से किसे वर्ष 2020 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इन 2020 केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड 2 किसको मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन डी को। राइट आंसर होगा कि जीनोम एडिटिंग, एम्यूनल चार्पियर और जेनिफर एस डोडना। 95, वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है लुईस ग्लूक को। 96, युद्ध सेवा मंडल पाने वाली पहली भारतीय महिला निम्न में से कौन थी? युद्ध सेवा मंडल पाने वाली पहली भारतीय महिला निम्न में से कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिंटी अग्रवाल। 97, निम्न में से किसे वर्ष 2020 का आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दोनों को दिया गया है। 98, हाल ही में किस बैंक ने वर्ष 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? जीता है ये बैंक ऑफ घाना ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 99, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? फर्स्ट लेडी है इंडिया की, नाम है ऐश्वर्या श्रीधर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट है, किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो भाई यहाँ पर गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी दे दिया गया मार्क कॉर्न को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन अवार्ड्स एंड ऑनर के। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और देखो आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी की सभी 100 प्रश्नों का बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आप अपनी बाद में भी तैयारी जारी रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।